अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप शहद की मक्खी के बारे में जानना चाहेंगे? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, शहद की मक्खी एक नन्ही और अनोखी मखलूक। मक्खी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज। वाह भाई वाह, ये है शहद की मक्खी, अल्लाह ताला का शहकार। अरे हटो हटो, वो देखो शहद की मक्खियाँ आ रही हैं, डंक मार देंगी। पहली बार शहद की मक्खी को देखकर वाकई डर लगता था, मगर हकीकत में ये कीड़ा बड़े काम का है। ये मक्खी हमारे लिए मज़ीद शहद बनाती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये नन्ही मुन्नी मक्खी दरअसल अल्लाह ताला का शाहकार है। मक्खी के छत्ते में से शहद निकालना इन अवलीन सरगर्मियों में से एक है जो हज़ारों बरस पहले कदीम इंसानों ने शुरू की थी। वो छत्ते के नीचे आग लगा देते, धुएं और आग से घबरा कर मक्खियाँ उड़ जाती और छत्ते में से शहद निकाल कर मज़े मज़े से खाया जाता था। मलका मक्खी, मक्खे और कारकुन मक्खियाँ। शहद की मक्खियों में सबसे बड़ी मलका मक्खी होती है। हर छत्ते में सिर्फ एक मलका मक्खी होती है। ये अंडे देती है और छत्ते की आबादी बढ़ाती है। ये 2 से 8 साल जिंदा रहती है। इसके शोहर मक्खे ड्रोन्स कहलाते हैं। वो अंडे देने में मलका की मदद करते हैं। कारकुन मक्खियाँ इब्तदाई उम्र में सिर्फ छत्ते तक महदूद रहती हैं, इसलिए ये घरेलू मक्खियाँ कहलाती हैं। ये घर का सारा काम करती हैं, मसलन ये छत्ता बनाती हैं, मलका को खाना देती हैं, बच्चे पालती हैं और छत की हिफाजत करती हैं। ज़्यादा उम्र की कारकुन मक्खियाँ फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं। एक छत्ते में 85% आबादी कारकुन मक्खियों की ही होती है। मक्खे और कारकुन मक्खियाँ 1 से 2 माह तक जिंदा रहती हैं। मक्खियों के इकसाम, दुनिया भर में बहुत से इकसाम की मक्खियाँ पाई जाती हैं। ये इंतहाई सर्द और गर्म इलाकों के अलावा तकरीबन हर जगह मिलती हैं। इन 7 मक्खियों के मज़ीद 44 झैली इकसाम हैं। माहिरीन बताते हैं शहर की मक्खी की पहली किस्म 3 करोड़ साल पहले हमारे खित्ते यानी जनूबी एशिया में जन्म लिया था। मक्खी, जी हाँ, मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। शहद की मक्खी 4 पर रखती है, उड़ते हुए 1 मिनट में 11,000 बार पर हिलाती है। तेजी से पर हिलाने के बायस इससे बिन बिन जैसी आवाज़ आती है। मक्खी एक बार उड़कर 6 मील तक दूर जा सकती है और 15 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ती है। क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खियाँ फूलों का रस चूसकर अपना पेट भरती हैं? जब इनका पेट भर जाए तो बाकी रस छत्ते के खानों में डालकर तेज़ी से पर हिलाती हैं ताकि नमी उड़ने से ज़्यादा गाढ़ा होकर शहद में बदल जाए। दरअसल मक्खियाँ शहद इसलिए बनाती हैं ताकि सर्दियों में इससे पेट भर सकें, क्योंकि मौसम सरमा में फूल बहुत कम खिलते हैं। सच तो ये है कि कुरान पाक में इरशाद होता है कि अल्लाह पाक ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि पहाड़ों, दख्तों, बेलों पर छत्ता बनाए, फलों का रस चूसो और मेरे मुकर्रर किया हुए रास्तों पर चलो। इनके पेट से मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है, इसमें इंसानों के लिए शफा है। बेशक शहद की मक्खी के काम में से इन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। सूरत नहल 68-69। जहाँ मक्खियाँ रहती हैं, शहर की मक्खियों का घर छत्ता कहलाता है। छोटे छत्ते में 2-3 हज़ार, जबकि बड़े में 50,000 तक मक्खियाँ रहती हैं। छत्ते अमूमन दरख्तों पर होते हैं। मक्खियाँ अपने पेट से निकलने वाले लुआब, मोम, फूलों से हासिल करदा रस और पानी की मदद से छत्ता बनाती हैं। छत्ते में मुसद्दर शक्ल के एक जैसे छोटे छोटे खाने होते हैं। मलका बाज खानों में अंडे देती है। जब इनसे बच्चे निकल आए तो कारकुन मक्खियाँ इन्हें पाल पोस कर बड़ा करती हैं। बकिया खानों में कारकुन मक्खियाँ रस जमा करके शहद बनाती हैं। एक बड़े छत्ते में कई सौ खाने होते हैं। मौसम गर्मा में मक्खियाँ एक दिन में 2 किलो तक शहद बना सकती हैं। मक्खियों का शनाख्ती कार्ड, जी हाँ, हर छत्ते में रहने वाली मक्खियाँ मखसूस बू रखती हैं। ये बू इनका शनाख्ती कार्ड है।
अगर कोई बैरूनी मक्खी छत्ते में आ जाए तो इस बू की सबब पहचान लेती हैं। इसे अजनबी जानकर मार भगाया जाता है। हमारा नाच तो देखो। अल्लाह ताला ने कारकुन मक्खियों को एक हैरत अंगेज सलाहियत दे रखी है। वो मुख्तलिफ नाच पेश करके साथियों को बुलाती हैं और पैगाम पहुंचाती हैं कि फूल किस जगह और कितने फासले पर हैं, इनमें कितना रस है। किसी मक्खी को रस भरे फूल मिल जाएं तो वो छत्ते पर पहुंचकर नाचना शुरू कर देती है। इस दौरान वो वक्फे वक्फे से फड़फड़ाती है, रुक रुक कर एक तरफ चलती हैं। वो कमोबेश 100 बार रुक रुक कर चलती हैं। एक बार रुकने पर फूलों की तरफ इसका फासला 100 फुट बढ़ जाता है। मजीद बरा मक्खी परों की फड़फड़ाहट से साथी मक्खियों को बताती है कि फूलों में कितना रस है। रस जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही तेज़ी से फड़फड़ाएगी। हैरान कुन बात यह है कि किस नाच के ज़रिए वो फूलों की जगह भी बताती है। ये काम वो सूरज की सिमत के मुताबिक इंजाम देती हैं। मसलन सूरज छत्ते के बिल्कुल ऊपर है और जगह आइन सामने, तो वो बिल्कुल सीधा चलेगी। फूलों की ज़िरगी। हर फूल में ज़ीरे पोलन होते हैं जो फूल के ख़ास हिस्सों तक मुंतकिल होकर फल बनाते हैं। कारकुन मक्खियाँ फूलों से रस चूसने जाती हैं तो ज़ीरे इनके परों के साथ चिमड़कर एक फूल से दूसरे फूल तक मुंतकिल होते हैं, जिससे फूलों की पैदावार ज़्यादा होती है। बाज़ पौधे तो ज़ीरों की इस तरह मुंतकली के भी बगैर पैदा ही नहीं हो सकते। पालतू मक्खियाँ। जी हाँ, पूरी दुनिया में पहाड़ी, जंगली और देही इलाकों में शहद की मक्खियाँ पाली जाती हैं। सबसे पहले 5000 साल कबल मिस्रियों ने मक्खियाँ पाली थी। ये भी एक फ़न है, इसे सीख कर ही मक्खियाँ पालनी चाहिए। मक्खियाँ पालने वाले बगात के नज़दीक एक वसी और रिच छत्ते लगाए हैं। पालतू मक्खियों के ज़रिए से चीन में सबसे ज़्यादा शहद हासिल किया जाता है, यानी 3 लाख टन तक। ताहम मेयारी शहद जर्मनी का होता है। अल्लाह पाक ने कारकुन मक्खियों को छत्ते और अपने दिफा के लिए डंग मार कर अता किए हैं। ये मक्खी के पेट के आखिर में होता है। जब मक्खी किसी को डंग मारे तो उसका डंग मार रास्ते में एक जहर से भरे अजू से गुजरता है। यूँ डंग मार जहर से भी भर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मक्खी किसी मेमालिया, मसलन इंसान या गाय वगैरह को डंग मारे तो कुछ देर मर जाती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उसके शिकार की खाल मोटी हो। उसकी वजह यह है कि इसको डंग मार में एक आंकड़ा बार लगा होता है। डंग मारते ही डंग मार मजबूत किस्म के जिस्म में फंसा रह जाता है। चूँकि डंग पेट के सारे अजलात से जुड़ा होता है, लिहाजा उसके टूटते ही मक्खी का पेट भर जाता है और फिर वो जल्दी ही मर जाती है। शहद की मक्खियाँ पाकिस्तान में 3 किस्म की शहद की मक्खियाँ मिलती हैं। एक मक्खी जिसका साइंसी नाम एप्स मिलीफेरा है, पालने के लिए बाहर से मंगवाई गई हैं। दरअसल एप्स मिलीफेरा तमाम मक्खियों में सबसे ज़्यादा शहद बनाती हैं, लिहाजा मक्खियाँ पालने वाले इसे पसंद करते हैं। फिल वक्त 8000 पाकिस्तानियों ने 3 लाख छत्तों में ये मक्खियाँ पाल रखी हैं। पाकिस्तान भर के फूल 10 लाख छत्तों को फराहम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मक्खियों की मलका एक दिन में 200 अंडे दे सकती है? एक कारकुन मक्खी अपनी ज़िंदगी में 10 से 15 ग्राम शहद बनाती है। 1 किलो शहद बनाने के लिए मक्खियाँ 60,000 मील का सफ़र तय कर सकती हैं। 25 लाख फूलों का रस चूसती हैं। एक औंस शहद से मक्खी को इतनी तवानाई मिलती है कि वो दुनिया का एक चक्कर लगा ले। शहद की मक्खी वाहिद कीड़ा है जिसका मफुआ शहद इंसान खाता है। मक्खियाँ फूलों का रस चूसने छत्ते के खानों में डालकर तेज़ी से हिलाती हैं ताकि नमी उड़ने से वो गाढ़ा शहद बन सके। एक शहद में मक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती। हर मक्खी बहुत मेहनत और फर्शनासी से अपना काम करती हैं। सर्दी से बचाओ। शहद की मक्खियाँ सर्दी में से एक दूसरे से चिपक कर गोला सा बनाकर खुद को गर्म रखती हैं। इसके अलावा वह मामूल से कहीं ज़्यादा पर फड़फड़ाती हैं ताहम इनका जिस्म गर्म रहे, चूँकि इस मेहनत से इन्हें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, लिहाजा वो गर्मियों में शहद भी ज़्यादा से ज़्यादा देती हैं। दवा और गैर मामूली हिस्से। शहद की मक्खी का दिमाग संपूर्ण खानों में डालकर तेज़ी से पर हिलाती हैं ताकि नमी उड़ने से ज़्यादा गाढ़ा होकर शहद में बदल जाए। दरअसल मक्खियाँ शहद इसलिए बनाती हैं ताकि सर्दियों में इससे पेट भर सकें, क्योंकि मौसम सरमा में फूल बहुत कम खिलते हैं। सच तो ये है कि कुरान पाक में इरशाद है होता है कि अल्लाह पाक ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि पहाड़ों, दख्तों, बेलों पर छत्तों बनाए, फलों का रस चूसो और मेरे मुकर्रर किया हुए रास्तों पर चलो। इनके पेट से मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है, इसमें इंसानों के लिए शफा है। बेशक शहद की मक्खी के काम में से इन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। सूरत नहल 68 to 69।
जहाँ मक्खियाँ रहती हैं, शहर की मक्खियों का घर छत्ता कहलाता है। छोटे छत्ते में 2-3 हज़ार, जबकि बड़े में 50,000 तक मक्खियाँ रहती हैं। छत्ते अमूमन दरख्तों पर होते हैं। मक्खियाँ अपने पेट से निकलने वाले लुआब, मोम, फूलों से हासिल करदा रस और पानी की मदद से छत्ता बनाती हैं। छत्ते में मुसद्दर शक्ल के एक जैसे छोटे छोटे खाने होते हैं। मलका बाज खानों में अंडे देती है। जब इनसे बच्चे निकल आए तो कारकुन मक्खियाँ इन्हें पाल पोस कर बड़ा करती हैं। बकिया खानों में कारकुन मक्खियाँ रस जमा करके शहद बनाती हैं। एक बड़े छत्ते में कई सौ खाने होते हैं। मौसम गर्मा में मक्खियाँ एक दिन में 2 किलो तक शहद बना सकती हैं। मक्खियों का शनाख्ती कार्ड। जी हाँ, हर छत्ते में रहने वाली मक्खियाँ मखसूस बू रखती हैं। ये बू इनका शनाख्ती कार्ड है। अगर कोई बैरूनी मक्खी छत्ते में आ जाए तो इस बू की सबब पहचान लेती हैं। इसे अजनबी जानकर मार भगाया जाता है। हमारा नाच तो देखो। अल्लाह ताला ने कारकुन मक्खियों को एक हैरत अंगेज सलाहियत दे रखी है। वो मुख्तलिफ नाच पेश करके साथियों को बुलाती हैं और पैगाम पहुंचाती हैं कि फूल किस जगह और कितने फासले पर हैं, इनमें कितना रस है। किसी मक्खी को रस भरे फूल मिल जाएं तो वो छत्ते पर पहुंचकर नाचना शुरू कर देती है। इस दौरान वो वक्फे वक्फे से फड़फड़ाती है, रुक रुक कर एक तरफ चलती हैं। वो कमोबेश 100 बार रुक रुक कर चलती हैं। एक बार रुकने पर फूलों की तरफ इसका फासला 100 फुट बढ़ जाता है। मजीद बरा मक्खी परों की फड़फड़ाहट से साथी मक्खियों को बताती है कि फूलों में कितना रस है। रस जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही तेज़ी से फड़फड़ाएगी। हैरान कुन बात यह है कि किस नाच के ज़रिए वो फूलों की जगह भी बताती है। ये काम वो सूरज की सिमत के मुताबिक इंजाम देती हैं। मसलन सूरज छत्ते के बिल्कुल ऊपर है और जगह ऐन सामने, तो वो बिल्कुल सीधा चलेगी। फूलों की ज़ेरगी। हर फूल में ज़ीरे पोलन होते हैं जो फूल के ख़ास हिस्सों तक मुंतकिल होकर फल बनाते हैं। कारकुन मक्खियाँ फूलों से रस चूसने जाती हैं तो ज़ीरे इनके परों के साथ चिमड़कर एक फूल से दूसरे फूल तक मुंतकिल होते हैं, जिससे फूलों की पैदावार ज़्यादा होती है। बाज़ पौधे तो ज़ीरों की इस तरह मुंतकली के भी ये बगैर पैदा ही नहीं हो सकते। पालतू मक्खियाँ। जी हाँ, पूरी दुनिया में पहाड़ी, जंगली और देही इलाकों में शहद की मक्खियाँ पाली जाती हैं। सबसे पहले 5000 साल कबल मिस्रियों ने मक्खियाँ पाली थी। ये भी एक फ़न है, इसे सीख कर ही मक्खियाँ पालनी चाहिए। मक्खियाँ पालने वाले बगात के नज़दीक एक वसी और रिच छत्ते लगाए हैं। पालतू मक्खियों के ज़रिए से चीन में सबसे ज़्यादा शहद हासिल किया जाता है, यानी 3 लाख टन तक। ताहम मेयारी शहद जर्मनी का होता है। अल्लाह पाक ने कारकुन मक्खियों को छत्ते और अपने दिफा के लिए डंग मार कर अता किए हैं। ये मक्खी के पेट के आखिर में होता है। जब मक्खी किसी को डंग मारे तो उसका डंग मार रास्ते में एक जहर से भरे अजू से गुजरता है। यूं डंग मार जहर से भी भर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मक्खी किसी मेमालिया, मसलन इंसान या गाय वगैरह को डंग मारे तो कुछ देर मर जाती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उसके शिकार की खाल मोटी हो। उसकी वजह यह है कि इसको डंग मार में एक आंकड़ा बार लगा होता है। डंग मारते ही डंग मार मजबूत किस्म के जिस्म में फंसा रह जाता है। चूंकि डंग पेट के सारे अजलास से जुड़ा होता है, लिहाजा उसके टूटते ही मक्खी का पेट भर जाता है और फिर वो जल्दी ही मर जाती है। शहद की मक्खियाँ पाकिस्तान में 3 किस्म की शहद की मक्खियाँ मिलती हैं। एक मक्खी जिसका साइंसी नाम एप्स मिलीफेरा है, पालने के लिए बाहर से मंगवाई गई हैं। दरअसल एप्स मिलीफेरा तमाम मक्खियों में सबसे ज़्यादा शहद बनाती हैं, लिहाजा मक्खियाँ पालने वाले इसे पसंद करते हैं। फिल वक्त 8000 पाकिस्तानियों ने 3 लाख छत्तों में ये मक्खियाँ पाल रखी हैं। पाकिस्तान भर के फूल 10 लाख छत्तों को फराहम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मक्खियों की मलका एक दिन में 200 अंडे दे सकती है? एक कारकुन मक्खी अपनी ज़िंदगी में 10 से 15 ग्राम शहद बनाती है। 1 किलो शहद बनाने के लिए मक्खियाँ 60,000 मील का सफ़र तय कर सकती हैं। 25 लाख फूलों का रस चूसती हैं। एक उन शहद से मक्खी को इतनी तवानाई मिलती है कि वो दुनिया का एक चक्कर लगा ले। शहद की मक्खी वाहिद कीड़ा है जिसका मफुआ शहद इंसान खाता है। मक्खियाँ फूलों का रस चूसने छत्ते के खानों में डालकर तेज़ी से हिलाती हैं ताकि नमी उड़ने से वो गाढ़ा शहद बन सके। एक शहद में मक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती। हर मक्खी बहुत मेहनत और फर्शनासी से अपना काम करती हैं। सर्दी से बचाओ। शहद की मक्खियाँ सर्दी में से एक दूसरे से चिपक कर गोला सा बनाकर खुद को गर्म रखती हैं। इसके अलावा वह मामूल से कहीं ज़्यादा पर फड़फड़ाती हैं ताहम इनका जिस्म गर्म रहे, चूँकि इस मेहनत से इन्हें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, लिहाजा वो गर्मियों में शहद भी ज़्यादा से ज़्यादा देती हैं। दवा और गैर मामूली हिस्से।
शहद की मक्खी का दिमाग शहद की मक्खी का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। एक तहकीक के मुताबिक जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 16 अरब बार हिसाब किताब करता है, लेकिन मक्खी का दिमाग 1 सेकंड में 1000 दफ़ा हिसाब करता है। इससे इतने तेज़ रफ्तार दिमाग के साथ ही मक्खी बहुत जल्द फैसला कर लेती है कि इसे कहाँ किस तरफ जाना है। मक्खी में सूंघने की सलाहियत बहुत तेज़ है। इस हस की मदद से वो दूर रह रही है, जान जाती है कि फूल में रस कितना है, कहाँ है। नीज वो कई सौ मुख्तलिफ ममालिक की खुशबुओं में से बैक वक़्त तमीज़ कर सकती है। शुमाली अमेरिका में शहद की मक्खियों की एक पुरअसरार बीमारी मंजर आम पर आई है। इस बीमारी के नतीजे में मक्खियाँ हमेशा के लिए अपना छत्ता छोड़ जाती हैं। तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ माहौलियाती जहरीले मवाद और एक वायरस IAPV के नतीजे में ये बीमारी पैदा हुई है। इस बीमारी पर मज़ीद तहकीकात जारी है। जी हाँ, याद रखिए कि शहद की मक्खी तंग करने पर ही डंक मारती है, लिहाजा मक्खियों के छत्ते को छेड़ने से गुरेज करें। अगर शहद की मक्खी काट ले तो सबसे पहले मुतासरा जगह पर इसका डंक निकालिए, क्योंकि डंक जितनी देर जल्द में रहेगा तकलीफ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अमूमन चंद घंटे बाद तकलीफ और जल्द की सूजन ख़त्म हो जाती है। अगर सूजन 1 हफ्ते तक रहे तो डॉक्टर से रुजू करें। जी हाँ, ये थी शहद की मक्खी। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ।